मैसेज तो गलत गया है, ये तो सब कुछ जानते हैं। जिस रूप में मैं चाहता था उस रूप में स्वागत नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। गाँव में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 3-3 गेस्ट का नाम हो और एक भी गेस्ट नहीं आया, लेकिन कुछ गलती हुई जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। 3 मार्च को गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मिथिलांचल सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन हुआ। हालांकि इस महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर आयोजक अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं पूर्वांचल के एक बड़े नेता प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने यह कटाक्ष किया है कि अब मिथिलांचल का नहीं बल्कि पूर्वांचल का ही एक अंग मिथिलांचल है, जिसका एक कार्यक्रम था। लेकिन ये मिथिलांचल का कार्यक्रम नहीं था, ये पूर्वांचल का ही कार्यक्रम था और पूर्वांचल का ही पार्ट एक मिथिलांचल है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में 10 तरह की भाषाएं बोली जाती है, कहीं मगही है, कहीं अवधी है, 10 तरह की भाषाएं हैं, 10 तरह का कल्चर है। तो उसी पूर्वांचल के कल्चर का एक पार्ट था, मिथिलांचल के लोगों ने किया। लेकिन केवल ये मिथिलांचल का नहीं था, ये मिथिलांचल और पूर्वांचल दोनों का सम्मिलित प्रोग्राम था। दरअसल आपको बता दें कि मिथिलांचल के नाम पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया था। तमाम चीफ गेस्टों को बुलाया गया था, इलाके के लोगों को बुलाया गया था। हालांकि लोग भी पहुंचे, परिवार समेत पहुंचे और सबने इस कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाया। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे कार्यक्रम में एक भी चीफ गेस्ट नहीं पहुंचे। इसको लेकर सत्येंद्र सिंह ने प्रवासी एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि उन्हें बड़ी शर्म महसूस होती है। लोग उन पर तंज कसते हैं, फवतिया कसते हैं और कहते हैं कि तुम लोग केवल नेताओं का फोटो इसलिए लगाते हो ताकि चंदा ले सको, और वो नेता कार्यक्रम में आते तक नहीं। मैं भी हुडा जिमखाना क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ पे पूर्वांचल के लोग बहुत कम है, मैक्सिमम गुड़गांव के लोग हैं। मैं दूसरे दिन क्लब में आया तो आने के बाद लोगों ने एक कमेंट किया कि देखो तुम लोग पूर्वांचल वाले जो है नेताओं के फोटो लगा लेते हो, तुम्हारे बैनर पे मनोज तिवारी जी का फोटो लगा, दुष्यंत चौटाला जी का फोटो लगा और गुड़गांव विधायक का फोटो लगा। इस सबका आप लोगों ने फोटो लगाया और आया कोई नहीं। तो इन लोगों का बात करने का तरीका बहुत जिस रूप में उन लोगों ने बोला और मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इनका इशारा कहीं और था। हालांकि कार्यक्रम में आई महिलाओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो तो देखने मनोज तिवारी को आई थी, वो तो देखने दुष्यंत चौटाला को आई थी, बड़े बड़े कलाकारों को आई थी, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ है। मनोज तिवारी को ये देखो, ये असली मनोज तिवारी इस सांस्कृतिक महाकुंभ को लेकर सत्येंद्र सिंह ने भी श्रेय लेने की कोशिश की है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि वही आज तक इसमें कार्यक्रम करते आए थे और अब जब दूसरे लोग कर रहे हैं तो उनको खुशी जरूर हो रही है। मैंने जो काम स्टार्ट किया है, देखिए हर एक आदमी चाहता है, और खास करके मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मेरा हमेशा सपना रहा है कि पूर्वांचल आगे भागे, और पूर्वांचल के काम करने वालों में अगर 10 आदमी अगर आगे अग्रसर हैं काम करने वालों में, तो एक मैं भी हूँ, उसमें एक मेरा भी नाम है। तो मेरा एक सपना था कि जो काज हमने स्टार्ट किया है स्टेडियम में कार्यक्रम करने का, और जो कि समाज में एक अच्छा मैसेज आता है, तो हमारे भाई लोग भी ये कार्यक्रम शुरू करें। बेशक से प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष इस कार्यक्रम की बड़ाई कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे से एक कसक जरूर दिख रही है कि अब तक जिस स्टेडियम में वो कार्यक्रम करते आए थे, अब पूर्वांचल के दूसरे लोग भी अब कार्यक्रम करना उन्होंने शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर एक भी चीफ गेस्ट आ जाता तो कहीं ना कहीं इनकी इज्जत बच जाती। सर मैसेज तो गलत गया है, ये तो सब कोई जानता है, क्योंकि एक भी सर आते हो उसमें से, चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ जाते या हमारे मनोज तिवारी जी भी आ जाते या इवन विधायक जी भी आ जाते, कोई भी अगर आता तो कहीं ना कहीं कुछ लगता कि कोई आया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गुड़गांव में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 3-3 गेस्ट का नाम हो और एक भी गेस्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकल समाज में यहाँ के लोगों के सामने जो है ना सर, बताने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बताएं, एक आदमी नहीं आए बच जाता है आदमी, 2 आदमी आए नहीं बच जाता आदमी, एक भी आता तो हम लोग अपने आप को सेव कर सकते थे, लेकिन जवाब देना तो भारी पड़ ही रहा है हम लोगों को।
इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज प्रवासी एक्सप्रेस ने भी की है। आप तमाम वीडियोज में कार्यक्रम की सफलता देख सकते हैं, लेकिन इन छोटी बड़ी कमियों ने कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कई पूर्वांचल की संस्थाओं ने तो इस बात का भी जिक्र किया कि एक तरफ जहां पूर्वांचल को एक करने की बात होती है और दूसरी तरफ पूर्वांचल समाज के लोग ही एकजुट नहीं होते। तमाम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन आयोजनकर्ता इतने चिढ़ते हैं कि कई संस्थाओं को इसमें आमंत्रण ही नहीं देते। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम जहां छोटे छोटे ग्राउंड्स में होते थे अब उठकर इन बड़े स्टेडियम में शुरू हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि प्रदेश में, गुरुग्राम में अब पूर्वांचल की धाक बनते जा रही है और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की संख्या बढ़ रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग भी कर रही है। हालांकि सबसे बड़ा रोड़ा इसमें यह लग रहा है कि पूर्वांचल की एकता छिन्न भिन्न नजर आ रही है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।